सर हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। यार कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? वर्तमान में भारत देश में दंगा बहुत सरल हो गए, गंगा बड़ी दुर्लभ हो गई। जहां देखो वहां वर्तमान में एक एक करके चुन चुन करके एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए इस प्रकार की घटना सामने आ रही ताकि हिंदू भयभीत होकर के हिंदुत्व की बात उठाने वाले लोग और हिंदुत्व की चर्चा, सनातन की चर्चा करने वाले लोगों को डाउन किया जा सके। बस यही कहना है कि अब सनातनीय भारतीय हिंदुओं को जात पात को छोड़ करके एक होना पड़ेगा, तभी इस देश की स्थिति सुधर पाए। अच्छा हुआ है कानून जो कर रहा है, कानून के ऊपर ना तो हम सवाल उठा सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। अच्छा कर रहे हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में और हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीन कृष्ण शास्त्री मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो बहराइच में घटना हुई है उसको लेकर वो क्या कहेंगे और क्या उनका मानना है। जय श्री राम। वर्तमान में भारत देश में दंगा बहुत सरल हो गए, गंगा बड़ी दुर्लभ हो गई। जहां देखो वहां वर्तमान में एक एक करके चुन चुन करके एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए इस प्रकार की घटना सामने आ रही ताकि हिंदू भयभीत होकर के हिंदुत्व की बात उठाने वाले लोग और हिंदुत्व की चर्चा, सनातन की चर्चा करने वाले लोगों को डाउन किया जा सके। अब वहाँ की यथास्थिति क्या थी ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो भी कृत्य हुआ बहुत ही निंदनीय हुआ है। मन हमारा बड़ा खिन्न है। बस यही कहना है कि अब सनातनीय भारतीय हिंदुओं को जात पात को छोड़ करके एक होना पड़ेगा, तभी इस देश की स्थिति सुधर पाए। आज 2 आरोपी थे जो उस घटना के, उनका एनकाउंटर भी पुलिस ने किया है, भागने की फिराक में थे नेपाल। उसको लेकर क्या मानते हैं आप? अच्छा हुआ है कानून जो कर रहा है, कानून के ऊपर ना तो हम सवाल उठा सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। अच्छा कर रहे हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। देश में जो जातियां हैं उसको लेकर आपने बयान दिया था, 2 जाति होनी चाहिए, एक अमीर और एक गरीब। उसको लेकर किस तरीके से मानना है, क्या मानना है? आपने बयान दिया। देश भारत को अगर विकसित देश बनाना है, संपूर्ण विकसित देश बनाने के लिए हमें ये तय करना पड़ेगा कि किन की मदद करनी और पिछड़े और बिछड़े लोगों को आगे जरूर लाना पड़ेगा। जब आप 2 जातियां बनाएंगे, एक गरीब एक अमीर, तो भारत का एक तो जो अंदर ही अंदर अंदरूनी जितनी ये बुराइयां चल रही हैं वो कम होगी। दूसरा, बंटना बंद हो जाएगा। तीसरा, भारत समृद्धि के लिए नए रास्ते खोल लेगा, एक अमीर और एक गरीब की जाति से जो वो नए रास्ते खोलेगा। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा अवरोध है जातिवाद, इन भेदभाव और सनातनियों के डाउन होने का सबसे बड़ा ये कारण है। हमें लगता है कि यही सबसे बेहतरीन उपाय। यात्रा को लेकर किस तरह संदेश देना चाहेंगे? यात्रा भी हिंदू यात्रा निकलनी है। आगे हमने दृढ़ संकल्प लिया कि केवल हिंदू हिंदू कहने से, सनातन सनातन कहने से, टीवी पर डिबेट करवाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना। इसके लिए जमीन स्तर पर कुछ करना पड़ेगा और वो तभी संभव होगा जब हम हवाई जहाजों, फॉर्च्यूनर और ट्रेन की यात्रा को छोड़कर सड़कों पर जाकर के बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर उनके विकारों को दूर करके, विचारों को परिवर्तित करके राष्ट्र की समृद्धता का संकल्प उन्हें दिलाएंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया कि 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए, सबको एक करने के लिए हम पद यात्रा करेंगे। हिंदू बंटता है तभी कटता है, ये अक्सर कहा जाता है। इसको लेकर क्या है? बात एकदम सही है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। इसलिए तो हिंदू कट रहा है। हमको अपनी चिंता नहीं, हमें चिंता है इस भारत के रहने वाले सनातनीय हिंदुओं की, उनकी बहन बेटियों की। और यही चिंता अगर प्रत्येक हिंदू करने लगे तो जो हम टीवी पर कर रहे हैं और आपको बाइट दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर थे जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हिमांशु अग्रवाल, टाइम्स नाउ, नवभारत, छतरपुर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी। आलोक जी, बहराइच में जब से हिंसा हुई है लगातार अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बयान आई हैं। बहराइच हिंसा पर अंजुमन कमेटी के जो चिश्ती हैं सरवर जी, उनकी प्रतिक्रिया आई है और वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये जो
क्रिया हुई है, ये क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया है। यदि कोई झंडा हटाएगा तो फूल थोड़ी बरसेंगे, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? और वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। तो क्या इसमें से ये समझा जाए कि बहराइच में जो हुआ है वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, इसके लिए उन्होंने प्लान किया था, तैयारी की थी, और ये सोच समझकर किया हुआ काम है। और अगर ये माना गया तो इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि जिस व्यक्ति की अंदर खींच के हत्या की गई, जिसके पूरे शरीर को छलनी कर दिया गया, जिसके ऊपर घाव के निशान हैं, वो सब ये कहने वाले लोगों ने कंस्पायर करके किया है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो आरोप लगाए वो सच नहीं। इस बार ऐसा कोई खबर नहीं आई देश भर में कि किसी मुस्लिम कार्यक्रम पर हमला हुआ हो। ऐसी भी कोई खबर नहीं आई कि कहीं किसी का झंडा मुसलमान के घर का उतार के हिंदू लगाया गया। और जो खबरें आई वो सब ये आई कि हिंदुओं के समारोहों और कार्यक्रमों पर हमला हुआ। अनेक जगहों पर यह हमला नाबालिग लोगों से, माइनर्स से सामने रखकर कराया गया है। ये एक माइनर जिहाद का भी रूप ले रहा है कि उन लोगों को आगे करो जिनको सजा नहीं मिल सकती। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें, हत्या को और वायलेंस को जस्टिफाई ना करें। इसकी प्रतिक्रिया होती है, और जब वो प्रतिक्रिया गंभीर हो जाती है तो वो हमारे कहने से रुकती नहीं है। इसलिए ये सबको ध्यान रखना है कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव का जिम्मेवारी सब लोगों पर है। कोई एक छत पर चढ़ के चुनौतियां देता रहेगा और दूसरा शांत बना रहेगा, ऐसा सामान्य मानवीय व्यवहार के अनुरूप नहीं। मैं इस तरह के बयानों की निंदा करता हूँ और चेतावनी देता हूँ कि इम्तिहान न लें, सब्र के बांध को बना रहने दें, नहीं तो उनको भागने के रास्ते नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बांग्लादेश में चल रही है तमाम सारी चीज़ें, अभी नवरात्रि के दौरान भी वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं सामने निकल कर आई, उसके पहले भी हमने चीज़ों को देखा, आपको लगता है एक पैटर्न के तहत हिंदुस्तान के अंदर भी जो स्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा जरूर हो सकता है। बांग्लादेश के बारे में मैं इतना कहूँगा कि हमने वहाँ की सरकार का एक सक्रिय प्रयत्न देखा है दंगे रोकने का, और पूजा पंडालों में जो हुआ उसको खेद व्यक्त करने के लिए वह स्वयं ढाकेश्वरी देवी के मंदिर में आए